एवरी डे यू नीड टू गेट अप एंड आस्क योर सेल्फ, ठीक है, हम मेरे को अपनी लाइफ कैसे बेटर करनी है, ठीक है। कोई भी अदर पर्सन आपकी लाइफ बेटर करने के लिए आपकी हेल्प नहीं करने का, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचने का। एंड यस, मैं हमेशा कहता हूँ कि तीन चाबियाँ होती है, कम्युनिकेशन इज़ द की, है ना, देन डिटैचमेंट इज़ द की एंड मेडिटेशन इज़ द की, है ना। कम्युनिकेशन, मरकरी मरकरी का मैंने अभी मंत्र डाला था, तीरू नीला कांतम। एंड ऑब्वियसली ठीक है, अगर आपको सन डे बिलीटेड है, लेट्स से कि वो लीब्रा में है एंड फोर्थ हाउस में है, तो अर्ली ऑन इन लाइफ बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज आएंगे कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में, क्योंकि सन इज़ दी ड्राइविंग इंजन, है ना। एंड मिड लाइफ के बाद वो चीज़ ठीक होगी। एंड सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है वो भी मैंने बता रखा है। सूर्य मंत्र भी मैंने बता रखा है, ओम राम रीम रूम सहा सूर्याय नमः। एंड देन ठीक है कि अगर एक और मैं आपको बात बताऊँ, सन लीब्रा में है फोर्थ हाउस में, लेकिन वीनस साथ में आके बैठ गया, तो वो नीच भांग राजयोगा बनाता है, कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिएशन। एंड ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कि सम पीपल वर लाइक, ठीक है, सन फोर्थ हाउस में है एंड देन दिस एंड दैट। तो आप पूरी बात समझे, मैंने बस सन एंड फोर्थ हाउस की बात करी है उस वीडियो में, एंड मैंने फिर पूरा एक्सप्लेन भी किया था, है ना। तो एक चीज़ से हम जो है जज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, एंड यही दिक्कत है। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा इशू है, किसी को कुछ नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं साफ कहता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। एंड दे आर लाइक मॉब मेंटेलिटी, एंड जैसे भेड़ चाल होती है ना, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है वो करे जा रहे हैं। एंड ये सच्ची बात है, ये फैक्ट बात है, आप ये आप ऑब्जर्व करना कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये कलयुग है, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, एंड आपको अपने रूल्स खुद क्रिएट करने पड़ेंगे एज अ पर्सन इन दिस कलयुग टू सर्वाइव, ठीक है। आपको हर चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कलयुग है, राहु रूल करता है, ठीक है, स्वयंभरू रूल करता है कलयुग को। एंड केवल सीधा बन के अगर आप बैठ रहे हैं, किसी का बुरा नहीं करना, हर जो आप स्टेप उठाएं आपको याद रखना है कि ठीक है कि एवरी डे जो है गॉड हमें वॉच कर रहा है, एंड जो भी चीज़ हम कर रहे हैं सब कुछ गॉड वॉच कर रहा है। बट द फैक्ट इज कि एक बात बताओ, सालों से लोग जो है सालों से लोग जो है मंदिर जा रहे हैं, है ना, मंदिर जा रहे हैं एंड घंटियां बजा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एंड इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, घंटी बजा बजा के चले गए, कुछ नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं, कोई कोई भगवान क्यों नीचे नहीं आया, क्यों आपकी बात कोई नहीं सुन पा रहा। अगर आप इस चीज़ को समझें, ठीक है, भगवान क्या है, भगवान कहता है कि ठीक है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। जो कुंडली है, जो कुंडली के थ्रू आपको योग मिले हैं, है ना, उनको वर्क में लाना पड़ेगा आपको अपने खुद के कर्म से, ठीक है। केवल पूजा करने से कुछ नहीं होगा, ये बात आप समझें कि आप सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, केवल भगवान के पास क्यों जाना है, थैंक यू बोलने। अब एक बात समझना, ठीक है, कि हिंदू धर्म में कितना मतलब यूनिक है, विचित्र है कि ठीक है, हमने पत्थर पे, देखो आप पूरी बात समझना, एक चीज़ को अगर आप लाइन बना के पूरे स्टेटमेंट निकाल देंगे तो बहुत डिफरेंट चीज़ है वो, ठीक है। कि पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा दिया, है ना, माला डाल दी एंड उसकी पूजा कर रहे हैं, देन मिट्टी के भगवान जी बना लिए, है ना, देन उसको विसर्जित भी करिया है। लेकिन आप इसका पॉइंट नहीं समझे, आप एक बात समझो, ठीक है, कि पत्थर में भी भगवान जी हैं, है ना, मिट्टी में भी भगवान जी हैं, पानी में भी भगवान जी हैं, हवा में भी भगवान जी हैं, ये आप बात समझो। विसर्जित करिया है पानी में मिट्टी की मूर्ति को, समझ रहे हो, एंड ये करते हैं, है ना। तो आप ये बात समझें। एंड आप एक चीज़ अगर आर्ट करना, आप जाके देखना, अगर आप मंदिर में जाओ, है ना, कुछ आप यूनिक ट्राई करोगे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मंदिर के बाहर जाके अपने ऊपर आप दो तीन बोतल पानी डाल दो, मिट्टी उट्टी डाल दो अपने ऊपर, एंड लोग सारे आपको देखने लगेंगे। आप कहना कि ये मैंने पहले भी किया था और ऐसा ऐसे मेरे को ना 4-5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना, बाकी सब भी शुरू हो जाएंगे। एंड द फैक्ट इज यही इशू है कि किसी को कुछ नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं पता, ठीक है, मैं यूँ नहीं कह रहा मुझे सब कुछ पता है। आप ये बात जोड़ा, मैं एक आपको बताता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि इट्स लाइक के और एनी ये एक्सपेरिमेंट तो सच्ची में हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रीड किया था, कि 40 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, उनको कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है ना, एंड सनलाइट नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं, एंड बस खाने पीने को दिया जाता था, एंड वो 40 लोग अपने अंदर ही खुश थे, ठीक है। अब 15-16 साल बाद उनसे कहा गया कि आप बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखो, तो उनको देखने का कोई जी नहीं था, उन्होंने मना कर दिया, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कहते थे कि हम इसी अपने पिंजरे में खुश हैं, है ना। बट द फैक्ट इज ह्यूमन सोल बिलोंग्स इन समाधि, फ्रीडम, फ्रीडम बहुत जरूरी है, पैसे के साथ साथ फ्रीडम बहुत जरूरी है। एंड ठीक है, पैसा अगर आप कमा लेंगे, फाइनेंशियली अगर आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको फ्रीडम मिलेगा, है ना। देन एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो है एक कमरे में जो है 10 लंगूर रखे, एंड लंगूर का एक बीच में वो टांग दिए फल की टोकरी, एंड किसी लंगूर को भूख लगती थी, वो चढ़ के ऊपर जाता था। अब जैसे ही वो रस्सी पकड़ के ऊपर जाता था, तो पूरे कमरे में करंट फ्लो होता था, एंड जो बाकी के 10 लंगूर थे उन सबको करंट लगता था, उनको करंट लगना शुरू हुआ। देन क्या फैक्ट बात हुई, फिर दूसरा चढ़ा, फिर करंट लगा, कोई तीसरा चढ़ा, फिर करंट लगा। अब बात ही आ गई कि सबको पता लग गया कि ऐसे करने से करंट आ रहा है, अब सब एक दूसरे को रोकने लगे कि कोई भी ऊपर चढ़ता था, सारे के सारे 9 लंगूर जो है पिटाई करते थे दूसरे की कि ऊपर क्यों चढ़ रहा है।
अब धीमे 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 करते करते क्या हुआ कि वहां से उस रूम में से एक लंगूर को रिप्लेस किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, धीमे धीमे वहां सारे 10 लाइन लंगूर आ गए। एंड किसी को अब कुछ नहीं पता, है ना। लेकिन अब क्या है, कोई भी ऊपर चढ़ता है, बाकी के 9 उसको मारते हैं। एंड यही चलता आ रहा है, आप समझना यही होता आ रहा है कि ये काम क्यों नहीं करना, ये ऐसे क्यों करना है जी, ऐसी होता है, क्यों होता है ऐसे, ये यही चलता आ रहा है, किस वजह से, यही है, ऐसी होता है, यही है, ऐसी होता है, ऐसी करना होता है। And you need to realize कि each and every ad you see, each and every TV series you see is just manipulating you। आप एक बात समझना, ये some people will be like ठीक है क्या मैनिपुलेशन चल रही है ये और वो, आप समझना ठीक है कि हम जो है अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते टीवी पे, लेकिन कैसे कैसे होती है वो, उसी चीज़ का हमने साथ में सोडा निकाल दिया, बस समझना। अब जब मिल बैठेंगे आप, मैं और दिस, फिर पॉज आता है सोडा, ठीक है, आप, मैं और ये वाली म्यूजिक सीडीज, समझ रहे हो। तो दिस वे मैं किसी चीज़ का नाम नहीं ले रहा, बट द फैक्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। एंड किसी से भी हमें कोई वो नहीं है ग्रज, ठीक है। एंड जो लोग किलसते हैं औरों से किलसते हैं, और लोग कामयाब हो रहे हैं किलसते हैं, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि ओके डिप्रेशन ये दिस एंड दैट, एक दो बार मैं रेमेडीज बताता हूँ, ये करता हूँ, डिप्रेशन के अलाइनमेंट्स मैंने डिस्कस कर रखे, लेकिन 30 चौथी बार मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर कर्मा, है ना। मैंने बता रखा है डेली, हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताता हूँ। एंड आप मेरे को अगर मैसेज करते हैं कि ये अच्छा हुआ है, ऐसा हो गया, जॉब लग गई, एंड नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दिल से मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। एंड यस, कि किसी की भी हमें कामयाबी से जलना नहीं है, ठीक है। एंड जो हमारे किस्मत पे होगा हमारे पास वो आएगा, अपने आप चल के आएगा, बट वी हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है। कर्मा मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर्मा है। मैं कोई रेमेडीज एज इन पर्टिकुलर नहीं करता हूँ, आई जस्ट मेडिटेट, ठीक है। कम्युनिकेशन पे काम करता हूँ, कम्युनिकेशन इज द की। इट्स वेरी हार्ड, ठीक है, कि अगर आपका मरकरी जो है 6th में है, 8th में है, 12th में है, देन कम्युनिकेशन में थोड़ा इशूज आता है। एंड थर्ड हाउस से अगर रिलेट कर रहा है, वो सिबलिंग्स होते हैं आपके मरकरी, देन डॉटर आपकी देखी जाती है मरकरी से। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ठीक है कि कोई रूल्स नहीं है स्पिरिचुअलिटी के, कोई ऐसा पर्टिकुलर पाथ नहीं है, ये कलयुग है। एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन रूल्स। एंड ऑब्वियसली ठीक है, मैं तो सिंपल सा हिसाब मैं लेके चलता हूँ कि इफ़ यू प्ले विद मी आई लेट कर्मा प्ले विद यू, है ना। बट इफ़ यू प्ले विद माई एप्पल्स आई विल बिकम कर्मा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली, एंड ये तो हमारे देवी देवताओं के पास भी है, माला और भाला, है ना। अपनी तो रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। अगर हम सारे काम अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी का गलत नहीं कर रहे, हम किसी का गलत नहीं सोच रहे, लेकिन बार अदर पर्सन जो है बाहर इतने जो है कांड होते हैं, ठीक है, कि मार पिटाई दिस दैट, एंड कोई भी सेफ नहीं है। तो अपनी सेफ्टी हमको खुद लेके चलनी पड़ेगी। ये 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। देन कम्युनिकेशन, मेडिटेशन, है ना। एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। सुबह उठ के मिरर में आपको देखना है एंड जस्ट कहना है कि ओके हाउ टू मेक माई लाइफ बेटर, कैसे मेरे को ये चीज़ें अच्छी करनी ही है, कोई और नहीं आगे करेगा, मुझे खुद करनी है। उठना है, रूटीन बनाना है, डाइट प्लान्स वगैरह सब मैंने आपको बता रखे हैं, वेबसाइट पे हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू गेट अप, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ठीक है कि मेरे को ये वाले एग्जांपल्स देने में बड़ा मज़ा आता है कि ठीक है कि आपने कभी ये बात समझना, जितना बोलना है अच्छी बात बोलनी है, तमीज वाली बात बोलनी है। तोते को देखा है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, जब उड़ने की बारी आती है उड़ान नहीं हो पाती, समझते। तो बोलना भी सोच समझ के है, फालतू की बातें नहीं बोलनी है हमें औरों से। एंड एक बात बताऊं, जो चीज़ आप अपने दुश्मन को नहीं बता सकते ना, वो चीज़ आपको अपने दोस्त को भी नहीं बतानी है, ठीक है। क्योंकि नहीं पता कब जो आपका दोस्त है वो दुश्मन में कन्वर्ट हो जाए, कोई किसी का भी नहीं है। एंड ऑब्वियसली आपको बस यहाँ पे एक जो है अपना समझो, यू हैव टू लीव योर लेगेसी बिहाइंड, ठीक है। ओके, यू हैड सर्टन रूल्स, एंड किसी की दबदबा की वजह से आप जो है ऐसे ही नहीं चले गए हैं। एंड यू हैव टू क्रिएट योर नेम, यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ, समथिंग सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब आप बात सोचो कि अब आप डिप्रेशन में हो, ये हो गया, वो हो गया, तो ये नहीं काम हो रहा। देन आप एक बात सोचो कि आपका लास्ट डे है, आप हॉस्पिटल बेड पे हो, एंड क्या सोचोगे आप लेट के उस हॉस्पिटल के बेड पे, क्या सोचोगे कि पूरी जिंदगी में डिप्रेशन में निकल गया, मैंने कुछ नहीं करा, क्या, क्यों, एक मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसके चक्कर में मेरा पूरी ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई, व्हाट कैन आई डू, है ना। ये हो गया था, कुछ सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। अगर सब कुछ आपकी लाइफ में परफेक्ट होगा तो फिर आप भगवान नहीं बन जाओगे, भगवान की क्या कीमत रह जाएगी, ठीक है। भगवान की इतनी वैल्यू क्यों है, क्योंकि भगवान किसी से मिलते नहीं आके। और ये चीज़ भी आप समझो, हर एक से एकदम नहीं मिलना है, अपनी वैल्यू बनानी होती है ना। आप सबके सामने हर टाइम हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे तो आपकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। नो वन विल वैल्यू यू, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। मैं जब पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, आई जस्ट स्टडी, आई जस्ट लिव इन द मोमेंट। अब जो मैं बोल रहा हूँ मेरा सारा ध्यान यहाँ बोलने के ऊपर है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई कम्युनिकेशन, दैट्स इट, ठीक है। आई डू मेडिटेट डेली 10 मिनट, आई डू मेडिटेशन, ठीक है। सर्टन मंत्रास आई हैव, आई डू मेडिटेशन, दिस दैट, एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन ईजिली एंड टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ। एंड या दैट्स इट। एंड पैरेट की मैंने अभी बात करी, आप एक डॉग का एग्जाम्पल लो। अब डॉग को देखना और शेर को देखना, आप ऐसे डॉग को अगर आप लाठी मारोगे तो डॉग क्या करेगा,
डॉग जो है लाठी को पकड़ेगा, लेकिन वहीं अगर शेर है, शेर को आप मारेंगे, शेर लाठी को नहीं पकड़ने का, शेर डायरेक्ट जो है जहाँ से आ रहा है वहाँ मारेगा। समझ रहे हो? एंड यहाँ किसी का भी कुछ नहीं है, ठीक है। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा, नहीं फैक्ट बात है, समझो। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, वह सरकार के अंडर पे है, तो किसी भी चीज़ पे किसी का भी हक नहीं है। समझ रहे हो? कब्जा करके रखा हुआ है सबने, एंड वही पावर है। ठीक है, पावर बिल्ड करनी पड़ती है। मैं सबसे हमेशा कहता हूँ, इस कलयुग में सबसे बड़ा पाप है गरीब होना, और सबसे बड़ा पाप है, एंड दैट्स द फैक्ट। नो बडी विल कम, नो वन विल कम टू स्टैंड बाई यू एंड हेल्प यू। सो समझो उस चीज़ को आप। एंड आप घर पे हैं, ठीक है, कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, ये वो, ठीक है, समझ में आ रहा है, हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम तक, एक लिमिट तक वो ठीक लगता है। डिप्रेशन इज द अल्टीमेट मोटिवेशन। यू नीड टू रियलाइज कि कुछ चीज़ सही से वर्क नहीं कर रही है, इस वजह से मेरा जो है डिप्रेशन हो रहा है, आई नीड टू चेंज समथिंग। ठीक है, कितनी लाइफ है, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है आपको। पेरेंट्स आपके पास कब तक है? लाइफ टाइम तो नहीं है आपके साथ। मौत एक सत्य है, सबसे बड़ा सत्य मौत है। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, स्टोरी मैंने डिस्कस करी हुई है सारी, ठीक है, इन डिटेल। ऑनेस्ट डेट मैंने वीडियो बनाई थी उसमें। बट आप ये बात समझें, ठीक है, क्या आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है? आप अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहे। जब आप अपने खुद को दिए हुए कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे, तो औरों को दिए हुए कमिटमेंट आप कैसे पूरे करोगे? ठीक है, एंड भगवान के पास जाके कुछ मांगना नहीं है, जस्ट थैंकफुल होना है आपको गॉड के लिए कि ठीक है, कि जस्ट थैंक यू फॉर दिस लाइफ। ठीक है, आपने हमें सेहत दी, दैट्स इट। एंड ठीक है, अगर आप कह रहे हो डिप्रेशन है मेरे को, मैं आपको हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। हॉस्पिटल में एक हैंडीकैप पर्सन, अगर वो, आप उससे बात करोगे एंड वो जो पर्सन है वो अगर कह देगा कि हाँ ये बंदा डिप्रेशन में है, ठीक है, अगर वो हैंडीकैप पर्सन हॉस्पिटल में बेड पे आईसीयू में लेटा हुआ, अगर वो बोल देगा कि ठीक है, मेरे को बात करके इससे लगा कि दिस पर्सन इज इन डिप्रेशन, तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं कहूँगा ओके, यू हैव डिप्रेशन, नाउ यू कैन टेक मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन, सॉरी मेडिसिन, मेडिकेशन है ना। समझ रहे हो? क्या है डिप्रेशन? क्या है? मूड स्टेबलाइजर लोगे, कितने दिन लोगे? नींद की गोलियाँ लोगे, कितने दिन लोगे? ठीक है, जाओ, लिखते रहेंगे डॉक्टर भी, आप खाते रहना, कोई इशू नहीं है। एंड जस्ट एक्सक्यूज बन के रह जाएगा कि मेरे को डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है, दिस एंड दैट, वॉट, नथिंग। यू नीड टू गेट अप, यू नीड टू वर्क हार्ड। नो बडी विल कम। कोई नहीं सुनने का कि आपका जो है, आपके काम क्यों नहीं हो पाए, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। कोई नहीं सुनने का, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को भी कोई मतलब नहीं है। तो समझिए आप मेरी बात, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रखे थे स्टोरी में। मैंने कल भी कहा था कि ओके डिप्रेशन है, और कुंडली